हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर में से इस वीडियो लेक्चर में हम सीक्वेंस, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन सभी कंसेप्ट को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। साथ में प्रैक्टिस सेट 3.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पे हमें सीक्वेंस इस कंसेप्ट को डिस्कस करना है, इसका डेफिनेशन देखना है। सीक्वेंस मतलब नंबर का कलेक्शन रहेगा। ओके, देखिए मैं आपको यहां पे जो डेफिनेशन लिखा है मैंने, इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दैट सम डेफिनाइट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसको हम सीक्वेंस कहेंगे। ओके, अ कलेक्शन ऑफ नंबर, फॉर एग्जांपल सपोज यहां पे मैं नंबर का कलेक्शन लेता हूं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, अब इस कलेक्शन को हम सीक्वेंस कह सकते हैं क्या, ये यहां पे हम चेक करेंगे। लुक हियर, सीक्वेंस के लिए दो कंडीशन है। इस नंबर के कलेक्शन ने दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन सी? डेफिनाइट ऑर्डर, मतलब यहां पे जो हमने कलेक्शन लिया है ये कलेक्शन डेफिनाइट ऑर्डर में रहना चाहिए। अब यहां पे डेफिनाइट ऑर्डर है, ऑफ कोर्स इसे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, तो यहां का डेफिनाइट ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर है डेफिनाइट ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन क्या है? डेफिनाइट रूल, अकॉर्डिंग टू सम डेफिनाइट रूल। अब यहां पे हमें डेफिनाइट रूल, देखिए ये डेफिनाइट रूल यहां पे क्या है। अगर हम किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म, कॉन्जिगेटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, जैसे 2, 4 कॉन्जिगेटिव है, 4, 6 कॉन्जिगेटिव है, 6, 8 कॉन्जिगेटिव है, 8, 10 कॉन्जिगेटिव है, 10, 12 कॉन्जिगेटिव है। कॉन्जिगेटिव को मराठी हम अनुक्रमे कहते हैं मराठी में, ठीक है। तो ये 2, 4 कॉन्जिगेटिव है, 4, 6 अनुक्रमे मतलब कॉन्जिगेटिव है, 6, 8 कॉन्जिगेटिव है, 8, 10 कॉन्जिगेटिव है, 10, 12 ये भी कॉन्जिगेटिव है। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर हम यहां पे लेते हैं तो ये हमें सेम मिलेगा। जैसे 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2। ओके, तो यहां पे क्या है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, नाउ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, यहां पे किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस इज सेम मिल रहा है। ओके, या फिर कॉमन है, इज कॉमन। यहां पे किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें कॉमन मिल रहा है और कितना है? 2 है। तो ये रहा यहां का डेफिनाइट रूल। मतलब अब ये जो कलेक्शन है नंबर का, ये नंबर का कलेक्शन सीक्वेंस के दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। डेफिनाइट ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और डेफिनाइट रूल भी यहां पे, ये हमें डेफिनेट रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है। तो इसका मतलब इस कलेक्शन को हम कह सकते हैं सीक्वेंस। मतलब किसी भी नंबर के कलेक्शन को सीक्वेंस कहने के लिए हमें दो कंडीशंस यहां पे वेरीफाई करना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन, डेफिनाइट ऑर्डर रहना चाहिए, जैसे इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। सपोज आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो 12, 10, 8, 6, 4, 2, तो इसे हमने फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। मतलब उसने एक डेफिनाइट ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या फिर चाहे वो डिक्रीजिंग हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक डेफिनाइट रूल भी उसने फॉलो करना चाहिए। यहां पे रूल क्या है? किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो ये डेफिनाइट रूल यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार के नंबर के कलेक्शन को हम कह सकते हैं सीक्वेंस। ओके, फिर इसके बाद देखिए नीचे हमें क्या दिया है, The terms in serial order of the sequence, अगर इन टर्म्स को हमने सीरियल ऑर्डर में लिखा, सीक्वेंस के टर्म्स को, are denoted by T1, T2, T3 up to Tn। तो इन टर्म्स को रिप्रेजेंट किया जाता है T1, T2, T3, T4, T5, T6 up to Tn, इन प्रकार के नंबर से। देखिए यहां पे सीक्वेंस मैंने फाइनाइट स्वरूप का लिया है। ओके, इसे आप इनफाइनाइट भी ले सकते हो, सीक्वेंस इनफाइनाइट भी हो सकता है, सीक्वेंस फाइनाइट भी रह सकता है, इनफाइनाइट भी रह सकता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और यहां पे मैंने डॉट 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 दी, इसका मतलब है इनफाइनाइट टाइप का हुआ, ठीक है। अब इसके जो टर्म्स है, इसके टर्म्स रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज करेंगे T1, T2। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है यहां का 2, तो T1 इक्वल्स टू 2 रहेगा। सेकंड टर्म 4 है तो T2 इक्वल्स टू 4 रहेगा। थर्ड टर्म 6 है तो T3 इक्वल्स टू 6 रहेगा। फोर्थ टर्म यहां पे 8 है तो T4 इक्वल्स टू 8 रहेगा। तो इस प्रकार से सीक्वेंस के टर्म्स हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल T1, T2, T3 अप टू Tn।
लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, द टर्म्स इन सीरियल, ये सीरियल में रहने चाहिए। ये अगर रैंडमली रहेंगे तो हम ये सिंबल यूज नहीं करें। ये सिंबल यूज करने के लिए डेफिनेट ऑर्डर रहना जरूरी है, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। और सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट में टी एन इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो ये रहा सीक्वेंस का डेफिनेशन, सीक्वेंस के टर्म्स, ओके। फिर इसके बाद हमें देखना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हमारे चैप्टर का नेम है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम एपीबी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी बातों को अच्छी तरह से डिस्कस किए बाद, समझ लिए बाद, हमें प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उस प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमें सीक्वेंस दिया रहेगा, उस सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं या नहीं ये चेक करना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हमें वहां पे फाइंड करना है, ठीक है। ये सब बातें हमें एक्सरसाइज 3.1 में फाइंड करनी है। इसके लिए ये थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से समझ लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हमें क्या दिया है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इन द गिवन सीक्वेंस, मतलब इसकी शुरुआत ही सीक्वेंस से हो रही है। आगे तो हम डेफिनेशन देखने वाले, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं कि देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये बेसिकली सीक्वेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस से ही बनता है, लेकिन किस प्रकार का सीक्वेंस, इसे इस डेफिनेशन में डिस्कस किया गया है, ओके। इन द गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, कॉन्जिगेटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले, और उन दो टर्म का डिफरेंस, जैसे tn+1 माइनस tn, इसका मतलब आगे के टर्म से पीछे के टर्म को सब्सट्रैक्ट करना। जैसे इसका मतलब क्या है, tn+1 माइनस tn, इसका मतलब t2 माइनस t1, t1 माइनस t2 नहीं, क्या t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3, ठीक है ना। ये n+n, सपोज n अगर हमने यहां पे, देखिए n अगर हमने यहां पे 1 लिया तो ये t2 माइनस t1 होगा। अगर n हमने 2 लिया तो ये t3 माइनस t2 होगा। मतलब आगे के टर्म से पीछे का टर्म हमें माइनस करना है, तो उसका जो डिफरेंस है, इन द गिवन सीक्वेंस इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स tn+1 माइनस tn इज कांस्टेंट, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर हमें कांस्टेंट मिल रहा है, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली सीक्वेंस है। एवरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा ऐसे नेसेसरी नहीं, लेकिन हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस की जो दो कंडीशंस है, कौन सी कंडीशन, वहां पे डेफिनेट ऑर्डर पहली और दूसरी कंडीशन डेफिनेट रूल, ये दोनों भी कंडीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लागू ही होती है। उसके सिवा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा ही नहीं। कलेक्शन ऑफ नंबर जो सीक्वेंस है, मतलब ये दोनों कंडीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, लेकिन किस प्रकार का सीक्वेंस, यहां पे जो डेफिनेट रूल बताया गया है, ये डेफिनेट रूल क्या है, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिल रहा चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए, तभी उस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। और ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स है, कॉन्जिगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है tn+1 माइनस tn, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए फ्रेंड्स हम यूज करते हैं स्मॉल d, ठीक है ना। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे d। d इज द कॉमन डिफरेंस, ओके। डिफरेंस का जो पहला अक्षर है d, उसे हम यहां पे यूज करेंगे किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन है। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म t1 इज डिनोटेड बाय स्मॉल a। देखिए अब इसे हम सीक्वेंस कह सकते हैं, इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं, या फिर हम दूसरा लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ओके। तो इस प्रकार के टर्म्स मैंने यहां पे कंसीडर किए। अब इस सीक्वेंस को, इस कलेक्शन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं या नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या है, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें से मिलना चाहिए। देखिए 6 माइनस 3 3 है, 9 माइनस 6 3 है, 12 माइनस 9 3, 15 माइनस 12, यहां पे भी हमें 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब इस सीक्वेंस को हम कह सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस सीक्वेंस का जो पहला टर्म है 3, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल a से। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म t1 इज डिनोटेड बाय a, ओके। a मतलब t1 मतलब 3, फर्स्ट टर्म जो है ये 3 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय d। अब यहां पे कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो d इक्वल्स टू रहेगा 3। देखिए इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों भी हमें यहां पे सेम मिल रहा है। t1 इसको हम a कहेंगे, फिर ये t2, ये t3, t4, t5, इस प्रकार से हम इसके लिए सिंबल यूज करेंगे, ये हमने पहले भी सीखा है, ओके। अब यहां पे देखिए क्या दिया है, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इसका मतलब क्या है,
अगर सपोज हमें 4 नंबर का टर्म फाइंड करना है, T4 फाइंड करना है, ओके। देखिए T1 क्या लिया है A, T2 क्या है A प्लस डी, T3 क्या है A प्लस 2D, T4 क्या है A प्लस 3D। अब ये जो T2 है A प्लस डी, एक्चुअली A मतलब क्या है, A मतलब T1 है, तो T2 इक्वल्स टू T1 प्लस डी रहेगा। देखिए T2 इक्वल्स टू T1 प्लस डी। अब T3 क्या है A प्लस 2D, अब इसे आप T3 को A प्लस डी लिख सकते हो। ये जो T3 है इसे हम लिख सकते हैं A प्लस डी प्लस डी। व्हाट इज A प्लस डी? इट इज T2, मतलब T3 इक्वल्स टू T2 प्लस डी रहेगा। देखिए इस सीक्वेंस के जो टर्म्स है, ध्यान दीजिए, सीक्वेंस के टर्म्स हम इस प्रकार से ले सकते हैं। मतलब पहला टर्म जिसे हम A कहेंगे, दूसरा टर्म किस प्रकार से फाइंड करेंगे, दूसरा टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, तीसरा टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस का डबल ऐड करना है। तो इन जनरल Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D ये फॉर्मूला बनेगा। देखिए सपोज यहां पे हमें पता है T4 4 नंबर का टर्म कितना है 12। अब हमें यहां पे 12 आंसर मिलता है कि ये हम देखेंगे। ये क्या फॉर्मूला में बता रहा है, Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। A हमारे पास कितना है, A इज 3, ओके। n कितना है, 4 है, n कितना है, 4 है। 4 माइनस 1 इंटू D, और D का वैल्यू कितना है, देखिए 3 है। यहां पे A का वैल्यू 3 है, D का वैल्यू भी 3 है। इसका मतलब T4 इक्वल्स टू रहेगा 3 प्लस 4 माइनस 1 इज 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 3 12। इसका मतलब T4 इक्वल्स टू रहेगा 12। देखिए इस प्रकार से हम सीक्वेंस का कितने भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला लेकिन ये रहेगा Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो आप कोई भी नंबर का टर्म यहां पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो टर्म्स इस प्रकार से हम ले सकते हैं। यहां पे T1 को A कहेंगे, T2 T1 प्लस डी रहेगा, T3 T2 प्लस डी रहेगा, T4 T3 प्लस डी रहेगा। क्यों? बिकॉज हमने यहां पे लिखा है, देखिए दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमारे पास क्या है, Tn प्लस 1 माइनस Tn कितना है, D है। इसका मतलब Tn प्लस 1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, Tn प्लस D रहेगा। मतलब अगर हमें 11 नंबर का टर्म फाइंड करना है तो हम T11 इक्वल्स टू T10 प्लस D ले सकते हैं। देखिए T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D, T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D, T4 इक्वल्स टू T3 प्लस D। तो यही हमें बता रहा है कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस अगर D आता है तो आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म अगर हम माइनस करते हैं तो D है। इसका मतलब आगे वाला टर्म फाइंड करने के लिए पीछे वाले टर्म में सिर्फ D हमें ऐड करना है। जैसे हमें 15 फाइंड करना, जैसे हमें 12 फाइंड करना है तो 9 में 3 ऐड करना है। अब इसके बाद का हम टर्म बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस पता है 3 है। तो 15 के बाद का टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, 15 में 3 को ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, 15 प्लस 3 18। सपोज हमें 18 के बाद का टर्म फाइंड करना है तो 18 में 3 ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है, 18 प्लस 3 इट विल बी 21। 21 के बाद का टर्म फाइंड करना है तो 21 प्लस 3 इट विल बी 24। तो इस प्रकार से अगर हम टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहते हैं, देखिए टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें आगे वाला टर्म मिलेगा। T1 में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो T2 मिला, फिर T2 में हमने कॉमन डिफरेंस D ऐड किया तो हमें T3 मिलेगा, फिर T3 में हमने कॉमन डिफरेंस D ऐड किया तो हमें T4 मिलेगा। तो इस प्रकार से हम आगे वाला टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर पीछे वाले टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स किस प्रकार से लेने हैं हमने इसे यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.1 जो है उसके हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब थ्योरेटिकल पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रैक्टिस सेट 3.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट 3.1 में हमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 इस मेन क्वेश्चन में 8 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सब क्वेश्चंस है और क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सब क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहां पे जो दिया है, यहां हमें सीक्वेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं। ये सीक्वेंसेस एपी है या नहीं ये हमें वेरीफाई करना है। अगर ये सीक्वेंसेस एपी है तो हमें वहां पे फिर कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हम उसी सीक्वेंस को एपी कह सकते हैं जिन सीक्वेंस के कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिलता है।
अगर कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम या फिर कांस्टेंट रहेगा तो उस सीक्वेंस को हम एपी कह सकते हैं। इसका मतलब ये एपी है या नहीं, ये वेरीफाई करने के लिए हमें कॉन्जुगेटिव टर्म का यहाँ पे डिफरेंस देखना पड़ेगा। अगर सभी कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिलता है तो उस सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे। ओके, लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में सीक्वेंस है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये इनफाइनाइट टाइप का सीक्वेंस है। देखिए फ्रेंड, जिस सीक्वेंस में इस प्रकार के डॉट डॉट्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, इसका मतलब वो सीक्वेंस इनफाइनाइट रहेगा, और जहां पे ये डॉट्स नहीं रहेंगे उस सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस एपी रहता है तो ये एपी भी फिर इनफाइनाइट होगा। अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो एपी भी इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, यहां पे हम फर्स्ट टर्म लेते हैं T1 2, सेकंड टर्म T2 4, फिर थर्ड टर्म T3 6, फिर फोर्थ टर्म T4 8। जितने टर्म्स हमें दिख रहे हैं उन सभी टर्म्स को हमने T1 T2 T3 T4 इस प्रकार से कंसीडर किया है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पे हम T2 माइनस T1 देखते हैं। T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 इज 2। फिर उसके बाद T3 माइनस T2 फाइंड करेंगे। T3 6 माइनस 4 इट इज ऑल्सो 2। फिर उसके बाद T4 माइनस T3 फाइंड करेंगे। T4 8, T3 6, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। अब जितने टर्म्स हमारे पास थे 2 4 6 8, इन सभी टर्म्स में कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल रहा है। ओके, नाउ यहां पे हम लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन conjugative terms, the difference between conjugative term का डिफरेंस इज कांस्टेंट। ओके, यहां पे हमें ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहां पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू, ऐसा लिखेंगे हम, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ऐसा लिखते हैं, एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ओके, इज कांस्टेंट। यहां पे किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल रहा है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, द गिवन सीक्वेंस, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये सीक्वेंस यहां पे एपी रहेगा। ओके, अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। फिर कॉमन डिफरेंस, यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए बहुत ही इजी है क्योंकि ऑलरेडी हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया है। कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी कहते हैं, ये कॉमन डिफरेंस हमें 2 मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है, तभी तो हम यहाँ पे उसे एपी कह सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस फाइंड किए सिवाय हम यहाँ पे उसे एपी ही नहीं कह सकते। तो एपी कहने के लिए पहले डिफरेंस ही फाइंड करना है। तो वही डिफरेंस हमने यहाँ पे फाइंड किया है और उसको सिर्फ नीचे लिखा है कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। कॉमन डिफरेंस के लिए हमेशा हम डी यूज करते हैं, डी का वैल्यू यहाँ पे 2 है। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में T1 हमारे पास T2 है, T2 का वैल्यू 5/2 है मतलब सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म मतलब T3, ये 3 है, और फोर्थ टर्म मतलब T4, ये यहाँ पे 7/2 है। देखिए फ्रेंड्स, आपके टेक्स्ट बुक में ये जो है 7/3 ऐसा प्रोवाइड किया गया है, ये 7/2 एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ पे हम T2 माइनस T1 फाइंड करते हैं, मतलब 5/2 माइनस 2। ध्यान दीजिए, अब इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 4/2 मतलब ये मिलेगा 1/2। फिर इसके बाद हम फाइंड करते हैं T3 माइनस T2। अब T3 हमारे पास 3 है, माइनस T2 का वैल्यू 5/2 है। 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 5/2 मतलब ये मिलेगा हमें 1/2। फिर इसके बाद T4 माइनस T3, T4 का वैल्यू 7/2 है, T3 का वैल्यू 3 है। फिर से 7 माइनस 6, इस 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। 7 माइनस 6/2 मतलब ये रहेगा 1/2। यहां पे भी कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल रहा है इसी प्रकार से, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है हमें, द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। कॉन्जुगेटिव मतलब एक के बाद एक रहने वाले
द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमें यहाँ पे दिया है, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। ओके, फिर हमें लिखना है कॉमन डिफरेंस। ध्यान दीजिए, यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस मतलब d, ये हमें मिल रहा है 1/2। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के टर्म्स देखिए, यहाँ पे हमें T1 दिया है -10, T2 का वैल्यू है -6, T3 का वैल्यू है -2 और T4 का वैल्यू हमें दिया है T2। ठीक है, अब यहाँ फाइंड करते हैं हम T2 - T1, मतलब -6 - 10, मतलब -6 + 10, मतलब ये मिलेगा हमें 4। फिर उसके बाद हमें फाइंड करना है T3 - T2, मतलब -2 -6, तो ये रहेगा -2 + 6 और -2 + 6 का वैल्यू भी 4 मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है T4 - T3, T4 का वैल्यू 2 है, माइनस T3 का वैल्यू -2 है, तो ये 2 + 2 इसका मतलब रहेगा 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें सेम मिल रहा है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन, हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, द डिफरेंस बिटवीन ओके एनी टू कॉन्जिगेटिव, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें कांस्टेंट मिल रहा है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, यहाँ पे जो सीक्वेंस हमें दिया है, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस, बहुत ही सिंपल है ये कॉमन डिफरेंस लिखना। नाउ कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल d इक्वल्स टू 4 रहेगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में T1 का वैल्यू 0.3 है, T2 का वैल्यू 0.33 है, फिर यहाँ पे T3 का वैल्यू मतलब थर्ड टर्म है 0.333। देखिए यहाँ पे T4 नहीं दिया है, लेकिन ले सकते हैं T4 इज 0.3333, 4 × 3। ठीक है, अब यहाँ हम T2 - T1 फाइंड करते हैं। T2 इज 0.33 - 0.3। अब ये सब्सट्रैक्शन हम किस प्रकार से लेंगे, ये 0.3 को माइनस करना है, इसे हम 0.30 भी लिख सकते हैं। फिर 3 - 0 इज 3, 3 - 3 इज 0, मतलब ये मिलेगा 0.03। तो T2 - T1 का वैल्यू हमें मिल रहा है 0.03। ओके, फिर इसके बाद हम लेते हैं, ध्यान दीजिए, T3 - T2, T3 का वैल्यू है 0.333 - 0.33। नाउ इट विल बी, देखिए मैं यहाँ पे डिफरेंस लिखता हूँ, 0.333 - 0.33 लेना है हमें। ओके, फिर से मैं यहाँ पे 0 दे सकता हूँ, 3 - 0 इज 3, 3 - 3 0, 3 - 3 0, इट विल बी 0.003, 0.003। देखिए पहले दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें 0.03 मिल रहा है, फिर बाद के दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें 0.03 मिल रहा है। मतलब पहले दो कॉन्जिगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो, और फिर बाद में जो दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस है वो, ये दोनों भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहे, सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, नाउ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे हमें क्या नहीं मिल रहा है, कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, यहाँ का जो सीक्वेंस हमारे पास है, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी, ये सीक्वेंस यहाँ पे एपी नहीं है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहता तो फिर हम उसका कॉमन डिफरेंस लिखते। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो यहाँ कॉमन डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास T1 का वैल्यू 0 है, T2 का वैल्यू -4 है सेकंड टर्म, फिर T3 का वैल्यू -8 है और T4 का वैल्यू -12 है। अब यहाँ पे अगर हम T2 - T1 लेते हैं, मतलब -4 - 0, तो ये आंसर मिलेगा -4। फिर उसके बाद हम T3 - T2 फाइंड करते हैं,
मतलब -8 माइनस ऑफ -4 मतलब -8 + 4, तो ये भी हमें -4 मिलेगा। फिर यहाँ पे हम T4 माइनस T3 फाइंड करते हैं, मतलब -12 माइनस ऑफ -8 -12 + 8, नाउ दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो -4। तो यहाँ हमें ध्यान दीजिए द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है, द कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस यहाँ पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है, देयरफॉर यहाँ का जो सीक्वेंस है, नाउ द गिवन सीक्वेंस, ये यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस दिया है, द गिवन सीक्वेंस इज एपी। और फिर इसके बाद हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। ओके, तो यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है जिसे हम डी कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, -4। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सभी टर्म सेम दिख रहा है। -1/5 फर्स्ट टर्म, -1/5 सेकेंड टर्म, -1/5, T1 -1/5, फिर इसके बाद T2 का वैल्यू भी -1/5, T3 का वैल्यू भी कितना है, -1/5। यहाँ पे सभी टर्म्स सेम है, तो ये T2 माइनस T1 मतलब -1/5 माइनस ऑफ -1/5 मतलब -1/5 + 1/5, तो ये मिलेगा हमें 0। फिर अगर हम T3 माइनस T2 लेते हैं, व्हाट इज T3, -1/5 माइनस ऑफ -1/5 मतलब -1/5 + 1/5, इट इज ऑल्सो 0। तो यहाँ हमें हर दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम मतलब 0 मिल रहा है। इसका मतलब देखिए, इसे हम इस सीक्वेंस को हम एपी तो कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस एपी में सभी टर्म्स, जिस सीक्वेंस में सभी टर्म्स सेम रहते हैं, उस सीक्वेंस को हम एपी कह सकते हैं। और हर जगह, और जिस सीक्वेंस में सभी टर्म्स सेम रहेंगे, मतलब जिस एपी के सभी टर्म सेम रहेंगे, उस एपी का कॉमन डिफरेंस हमें 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको यह ध्यान में रखना है, जिस एपी में सभी टर्म सेम रहेंगे, उस एपी का कॉमन डिफरेंस हमें 0 मिलेगा। व्हाई? बिकॉज अगर टर्म सेम है तो डिफरेंस हमें 0 ही मिलेगा। किसी भी दो सेम टर्म का अगर हम सब्सट्रैक्शन लेंगे, डिफरेंस लेंगे, वजह बाकी लेते हैं, तो हमें 0 ही मिलेगा। तो यहां देखिए हम क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, नाउ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव, ठीक है ना, यहां पे लिखता हूं मैं, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इस वजह से हम इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। यहाँ का जो सीक्वेंस है, ये यहाँ पे हमें एपी मिलेगा। द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ओके, और यहाँ कॉमन डिफरेंस लिखना है। नाउ देयरफॉर, क्योंकि अगर ये एपी है तो यहाँ हमें कॉमन डिफरेंस लिखना जरूरी है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 0। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल d इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट टर्म T1 है यहाँ पे 3, फिर T2 का वैल्यू है 3 + √2, फिर हमारे पास T3 का वैल्यू दिया है 3 + 2√2। ओके, फिर इसके बाद T4 का वैल्यू है 3 + 3√2। अब यहाँ हम T2 माइनस T1 लेते हैं। T2 इज 3 + √2 माइनस T1 का वैल्यू 3 है, तो आंसर मिलेगा हमें √2। फिर इसके बाद हम फाइंड करते हैं T3 माइनस T2। देखिए T3 का वैल्यू है 3 + 2√2। ओके, इसमें से हमें 3 + √2 को माइनस करना है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब T3 माइनस T2 इक्वल्स टू 3 + 2√2 माइनस 3 माइनस √2 मिलेगा। ये +3 -3 कैंसल, 2√2 माइनस √2 मतलब आंसर हमें मिलेगा √2। फिर इसके बाद लेना है हमें T4 माइनस T3। व्हाट इज T4? इट इज 3 + 3√2 माइनस T3 का वैल्यू 3 + 2√2। ओके, इसका मतलब T4 माइनस T3 इक्वल्स टू 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 कैंसल, तो इसका आंसर हमें मिलेगा √2। 3√2 माइनस 2√2 मतलब √2। तो यहाँ पे हमें किसी भी दो टर्म का, दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है।
द डिफरेंस बिटवीन ओके एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स, किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है इज कांस्टेंट। ये हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है, इसलिए देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एपी। यहाँ का जो सीक्वेंस है ये एपी है, द गिवन सीक्वेंस इज एपी। एंड यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस मतलब डी, इसका वैल्यू हमें मिल रहा है √2। ओके, कॉमन डिफरेंस हमें √2 मिल रहा है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में T1 का वैल्यू है 127, फिर T2 का वैल्यू है 132। चलिए यहाँ पे सिर्फ 3 टर्म्स दिए, इसका मतलब थोड़ा सा काम हमारा हल्का हो गया। T3 का वैल्यू 137 है। अब यहाँ पे हम T2 माइनस T1 फाइंड करेंगे। T2 माइनस T1 मतलब 132 माइनस 127, इट इज़ 5। फिर इसके बाद T3 माइनस T2 मतलब 137 माइनस 132, इट इज़ अगेन 5। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म हमें कांस्टेंट मिल रहा है। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान दीजिए, द डिफरेंस बिटवीन any two consecutive terms, the difference between any two consecutive terms okay is constant। किसी भी दो consecutive term का difference हमें constant मिल रहा है, इसका मतलब therefore it is, या फिर the given sequence, यहाँ पे हमें जो sequence दिया है is an AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर हमें लिखना है कॉमन डिफरेंस, ध्यान दीजिए, नाउ कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी, और ये हमें मिल रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 दोनों भी यहाँ पे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिल रहा है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एपी के टर्म्स लिखने हैं। यहाँ पे एपी का फर्स्ट टर्म मतलब स्मॉल ए का वैल्यू दिया है, और कॉमन डिफरेंस मतलब स्मॉल डी का वैल्यू हमें प्रोवाइड किया है। अगर ऐसा है तो इन एपी के टर्म्स हमें लिखने हैं। हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 के पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन के बाद बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट टर्म रहता है T1, इसे हम स्मॉल a कहेंगे। T2 इक्वल्स टू लेते हैं हम स्मॉल a प्लस डी। फिर T3 इक्वल्स टू हम लेते हैं, या फिर T2 इक्वल्स टू ले सकते हैं हम T1 प्लस डी। फिर T3 इक्वल्स टू ले सकते हैं हम T2 प्लस डी। फिर T4 इक्वल्स टू ले सकते हैं हम T3 प्लस डी। इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, बस उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हमें यूज करना है। लुक हियर, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट टर्म मतलब a, यहाँ 10 हमें प्रोवाइड किया है, और कॉमन डिफरेंस है 5। तो देखिए फ्रेंड्स, इस a को हम T1 कह सकते हैं, ये हमारे पास 10 है। और फिर T2 इक्वल्स टू हम ले सकते हैं a प्लस डी, ओके, या फिर T1 प्लस डी। T1 तो अब हमारे पास है, T1 इज 10, तो ये रहेगा 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 मतलब 15। फिर इसके बाद T3 हम ले सकते हैं T2 प्लस डी। T2 का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड किया है, 15 मिला है, तो 15 प्लस 5 मतलब 20। अब ज़्यादा टर्म्स हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ देयरफॉर द रिक्वायर्ड, फिर यहाँ का जो AP है, द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद 20 है, चाहे तो आप T4 भी ले सकते हो, T4 यहाँ पे 25 रहेगा, एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये पी रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, फर्स्ट टर्म मतलब a हमारे पास -3 है, और d का वैल्यू हमें 0 दिया है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 0 रहेगा, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सभी टर्म्स सेम रहेंगे। देखिए सभी टर्म्स हमें सेम मिलते हैं क्या। अब यहाँ पे जो T1 है, जिसे हम a कहते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास -3 है। फिर उसके बाद हमें T2 फाइंड करना है। T2 इज T1 प्लस डी, मतलब -3 प्लस 0 मतलब कितना रहेगा, -3, वही भी सेम मिल रहा है सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म T3 का वैल्यू है T2 प्लस डी। T2 का वैल्यू हमारे पास -3 है, -3 प्लस 0 इट इज अगेन -3, एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP, ध्यान दीजिए, नाउ द रिक्वायर्ड AP इज, क्या रहेगा फिर यहाँ का AP, -3, -3, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें a का वैल्यू -7 दिया है,
और डी का वैल्यू 1/2, इसे हम 0.5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास अब ये T1 मतलब A, इसका वैल्यू -7 रहेगा। फिर T2 इसका वैल्यू रहेगा T1 प्लस D। T1 का वैल्यू -7 है प्लस D का वैल्यू 0.5 है, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन रहेगा -6.75। सिंपल सी बात है, सॉरी ये 0.5 है ना, तो -6.5 रहेगा। माइनस क्यों? क्योंकि बड़े नंबर का साइन यहाँ पे माइनस है, ग्रेटर नंबर का, तो -6.5। फिर अगर हम T3 फाइंड करते हैं, T3 मतलब T2 प्लस D रहेगा। अब इस T2 का वैल्यू -6.5 है, प्लस इसमें D मतलब 0.5 ऐड करना है। -6 प्लस 0.5 मतलब ये रहेगा सिंपली -6। तो इसका मतलब अब हमारे पास T1, T2, T3 है, चाहे तो आप T4 भी ले सकते हो। जैसे T4 इक्वल टू रहेगा T3 प्लस D। अब T3 का वैल्यू हमारे पास -6 है, इस -6 में D मतलब 0.5 को ऐड करना है। -6 प्लस 0.5 इट विल बी -5.5 रहेगा। नाउ देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड AP किस प्रकार से लिखेंगे? फिर नाउ द रिक्वायर्ड AP उसका फर्स्ट टर्म -7, ध्यान दीजिए, फिर सेकंड टर्म -6.5, फिर उसके बाद का टर्म -6, फिर उसके बाद का टर्म -5.5 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये सीक्वेंस रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में A का वैल्यू -1.25 है और D का वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अब यहाँ पे हम T1 कंसिडर करते हैं, A मतलब -1.25, फिर T2 का वैल्यू T1 प्लस D मतलब -1.25 प्लस 3। ओके, देखिए हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। 3 मतलब 3.00, इसमें से 1.25 को माइनस करना है। 10 - 5 7, यहाँ पे 3 रहेगा, 10 - 5 5 रहेगा, 10 - 5 5, यहाँ पे 3 होगा, 10 - 3 ये 7 बनेगा, और 3 - 1 इट विल बी, और ये 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 इट विल बी 1। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप? 10 - 5 5, यहाँ पे 3 बनेगा, 10 - 3 7, ये 2 हो जाएगा, 3 - 2 1। लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर का साइन प्लस है, तो -1.25 प्लस 3, इसका आंसर हम लेंगे 1.75। ध्यान दीजिए प्लस में मिलेगा। फिर इसके बाद T3 का वैल्यू लेते हैं हम। T3 इज T2 प्लस D। T3 जस्ट हमने फाइंड किया है 1.75 प्लस 3, इट विल बी 4.75। अब इसी प्रकार से हम T4 भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP, यहाँ का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहेगा, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है -1.25, फिर सेकंड टर्म यहाँ पे है 1.75, फिर थर्ड टर्म हमारे पास है 4.75 एंड सो ऑन। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में A का वैल्यू 6 है और D का वैल्यू हमारे पास है -3। ध्यान दीजिए, फिर हम T1 मतलब A इसको कंसिडर कर सकते हैं 6, फिर T2 इज A प्लस D मतलब 6 - 3, 6 प्लस -3 मतलब 6 - 3, 6 - 3 मतलब ये मिलेगा 3। फिर हम T3 ले सकते हैं। T3 व्हाट इज T3? T3 इज T2 प्लस D। T2 का वैल्यू हमारे पास है, देखिए T2 का वैल्यू है 3, उसमें 3 को ऐड करना है, मतलब 3 - 3 ही लेना है। 3 - 3 इट विल बी 0 एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP, यहाँ का जो रिक्वायर्ड AP है, द रिक्वायर्ड AP इज इट विल बी 6, फिर उसके बाद है 3, फिर उसके बाद है 0 एंड सो ऑन। इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद मिलेगा हमें -3, क्योंकि दो कॉन्जिगेटिव टर्म का डिफरेंस हमें -3 मिलना चाहिए। 3 - 6 इट विल बी -3, 0 - 3 इट विल बी -3। फिर अगर यहाँ पे हम -3 लेते हैं तो -3 - 0 इट इज अगेन -3। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें A का वैल्यू दिया है -19 और D का वैल्यू हमारे पास है -4। एक बार चेक करने दीजिए मुझे, A का वैल्यू -19, D का वैल्यू -4। ठीक है, अब देखिए T1 इक्वल्स टू स्मॉल a इक्वल्स टू -19, फिर T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D मतलब -19 प्लस -4, मतलब -19 -4 -19 -4 इट विल बी -23।
ओके। फिर इसके बाद T3 का वैल्यू, T3 इज T2 प्लस D। अब T2 का वैल्यू -23 है, -23 -4 मतलब -27। अब इसी प्रकार से हम T4 भी फाइंड कर सकते हैं। T4 इज T3 प्लस D। ध्यान दीजिए, व्हाट इज T3? T3 का वैल्यू हमारे पास है -27 -4 मतलब -31 एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ध्यान दीजिए, नाउ द रिक्वायर्ड AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, रिक्वायर्ड AP देखिए क्या रहेगा, रिक्वायर्ड AP इज -19, फिर इसके बाद में हमें मिलेगा -23, ओके। फिर इसके बाद में है -27 और फिर इसके बाद में है -31 एंड सो ऑन। तो देखिए इस प्रकार से AP मिलेगा। अब इस AP के किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो -4 मिलेगा। -23 प्लस 19 -4, -27 प्लस 23 -4, -31 प्लस 27 इट इज अगेन -4। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें हर एक सीक्वेंस का फर्स्ट, हर एक AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस प्रोवाइड किया था। इन दो बातों को यूज करके हमने उस AP को लिखा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। टोटल यहां पे हमें 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्म तो बहुत इजी है। यहां पे जो पहला टर्म हमें दिख रहा है दैट इज द फर्स्ट टर्म, जिसे हम स्मॉल a या फिर T1 कहते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टर्म मतलब a इक्वल टू T1 इक्वल टू हम लेते हैं 5, फर्स्ट टर्म इज 5। फिर सेकंड टर्म जो है T2 यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे, थर्ड टर्म T3 -3 कंसिडर करेंगे और फोर्थ टर्म T4 -7 लेंगे। कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिले? कॉमन डिफरेंस हम किस पर, देखिए फ्रेंड्स ये AP है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या, हम किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लेते हैं तो सेम ही रहेगा। तो हम T2 - T1 ले सकते हैं, T3 - T2 ले सकते हैं, T4 - T3 ले सकते हैं। सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस लेने का हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ a इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 5 है। अब सपोज हमने T2 - T1 लिया, जिसे हम D कहते हैं कॉमन डिफरेंस, तो T2 का वैल्यू 1 है, T1 का वैल्यू 5 है, मतलब आंसर हमें यहाँ पे -4 मिल रहा है। फिर यहाँ देखिए T3 - T2, T3 का वैल्यू -3 है, T2 का वैल्यू 1 है, इसका भी आंसर हमें -4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है ये हमें -4 मिल रहा है। देयरफॉर अब हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म, ओके। फर्स्ट टर्म इज स्मॉल a इक्वल्स टू 5। फिर उसके बाद हमें लिखना है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल d और इसका वैल्यू हमारे पास है -4। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है 0.6, फिर उसके बाद है 0.9, फिर उसके बाद है 1.2, फिर उसके बाद है 1.5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है a मतलब T1, इसका वैल्यू है 0.6। फिर इसके बाद T2, इसका वैल्यू है 0.9। फिर इसके बाद में है T3, इसका वैल्यू है 1.2। फिर इसके बाद में T4, इसका वैल्यू है 1.5, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास टर्म है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हमें मिल रहा है। अब कॉमन डिफरेंस जो D है, हम इसे T2 - T1 ले सकते हैं, ओके। देखिए कॉमन डिफरेंस D इज T2 - T1। T2 का वैल्यू 0.9 है, -0.6 इट विल बी 0.3। चाहे तो आप यहाँ पे T3 - T2 भी देख सकते हो। T3 इज 1.2 -0.9 इट इज अगेन 0.3। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास, जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं स्मॉल a, इसका वैल्यू है 0.6। और फिर इसके बाद जो हमें फाइंड करना था कॉमन डिफरेंस, इस कॉमन डिफरेंस को हम कहते हैं स्मॉल d। इस कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमारे पास रहेगा यहाँ पे 0.3, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। देखिए ये नवंबर 2020 को पूछा गया है 1 मार्क के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में T1 मतलब a, उसका वैल्यू है 127। फिर इसके बाद T2 मतलब उसका वैल्यू है 135 सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म T3, इसका वैल्यू हमारे पास है 143। फिर T4, इसका वैल्यू हमारे पास है 151, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं, मतलब D इक्वल्स टू T2 - T1
मतलब 135 माइनस 127 इट इज़ 8। चाहे तो हम T3 माइनस T2 भी ले सकते हैं। T3 का वैल्यू है 143 माइनस 135 इट इज़ अगेन 8। चाहे तो हम यहाँ पे T4 माइनस T3 माइनस T4 भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, T3 माइनस T4, T3 का वैल्यू 151 है माइनस 143 इट इज़ अगेन 8। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म जिसे हम A कहते हैं इसका वैल्यू हमारे पास है 127, देखिए ध्यान दीजिए। फिर जिसे हम कॉमन डिफरेंस D कहते हैं इसका वैल्यू हमारे पास है 8। तो इस प्रकार से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वैल्यू दिया गया है 1/4, फिर उसके बाद है 3/4, फिर उसके बाद है 5/4, उसके बाद है 7/4 एंड सो ऑन। तो यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है A जिसे हम T1 कहते हैं इसका वैल्यू हमारे पास 1/4 है। ओके, फिर इसके बाद हम फाइंड करते हैं T2 माइनस T1 मतलब D का वैल्यू, ठीक है ना। नाउ स्मॉल d इक्वल्स टू T2 माइनस T1। व्हाट इज T2? इट इज 3/4 माइनस 1/4 मतलब 2/4 इक्वल्स टू 1/2। चाहे तो अब हम T3 माइनस T2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज T3? इट इज 5/4 माइनस 3/4 मतलब 2/4 मतलब कितना 1/2। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमें D का वैल्यू 1/2 मिल रहा है। अब यहाँ जो फर्स्ट टर्म है A इसे कहेंगे हम 1/4। ओके, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 1/4। फिर कॉमन डिफरेंस D इसका वैल्यू हमारे पास है 1/2। A का वैल्यू 1/4 फर्स्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू हमारे पास है 1/2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने यहां पे जो बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर के, जैसे सीक्वेंस, फिर सीक्वेंस के टर्म्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन, फिर उसके टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, इन सभी कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में प्रैक्टिस सेट 3.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी सर रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस, उसके बाद में आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव प्रकार के टेस्ट, इन सभी बातों को हम हैंडल करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10 और टेलीग्राम चैनल पी आंसर, इन दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस लिंक को यूज़ करके मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए और अच्छी सी कमेंट भी मुझे सेंड कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। अगर आपके कुछ सजेशन है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।